शिवरात्रि का वह समय था। शिवरात्रि में 4 प्रहर के पूजा का महत्व होता है। ध्यान से सुनिए। एक व्याध था। व्याध आप समझते हैं? हाँ, बहेलिया, शिकारी समझो, शिकारी। वो शिकारी दिन भर भूखे था, कुछ खाने को न मिले। और जो जंगल में रहने वाले शिकारी है ना, वो शिकार करके ही खाते पीते हैं, परिवार का पालन पोषण। तो एक सरोवर था, वहां पर एक बिल्व वृक्ष था, बेल का वृक्ष था, बिल्व वृक्ष। उस बेल के पेड़ पर वह चढ़ गया। अच्छा, जो शिकारी होते हैं ना, वो खाना पीना लेकर चढ़ते हैं, जाते हैं महाराज, शिकार करके लौटते हैं, फिर कोई पशु को मार करके लौटते हैं। तो इसके पास खाना तो नहीं था, लेकिन पीने का पानी यह लिया था और बेल के बिल्व वृक्ष पर चढ़ करके बैठा था और सोच रहा था कि सरोवर में जो भी पानी पीने के लिए आए मैं उसका शिकार करूंगा। अच्छा, पूरा दिन भूखे रहा, कुछ नहीं मिला, शाम होने को आ गई। लेकिन सोच रहा है बिना कुछ लिए घर जाऊंगा तो घर वाले क्या कहेंगे, भूखे हैं दिन भर, तो कुछ न कुछ तो घर पे खाने के लिए लेकर जाना पड़ेगा, पूरा परिवार है। ध्यान से सुनना। और एक हिरणी जो है वह पानी पीने के लिए आई, हिरणी। और उसने देखा तो हिला, जैसे छिपे लोग थोड़े हिलते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हिलते। और जिस बिल्व वृक्ष के ऊपर वो चढ़ा था वहीं नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था। और जैसे वह हिला वैसे उसका पानी छलक करके उस शिवलिंग पर गिरा और उसके हिलने से एक पत्ता टूटकर बिल्व पत्र भी शिवलिंग पर गिरा। अब ध्यान से सुनना, इसको पता भी नहीं है और अनजाने में आज शिवरात्रि है, जल और एक बेल का पत्ता शिवलिंग पर गिर गया। प्रथम पहर की इसकी पूजा हो गई और जैसे ही उधर निशाना साधा, जैसे हिला ना, पत्ता गिरा तो हिरणी चौंक करके ऊपर देखी। शिकारी समझ गया बाण चलाऊंगा तो निकल जाएगी, लेकिन वो भगी नहीं। उसने कहा सुनो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? उस हिरणी ने पूछा मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो शिकारी ने कहा सुनो, मेरे घर के लोग भूखे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखी है, तो मैं तो शिकारी हूं, शिकार करके ही उनको भोजन देता हूं, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। तो उस हिरणी ने कहा सुनो, मैं तो पानी पीने आई हूं, घर बता करके नहीं आई हूं, मैं जाती हूं, अपने घर वाले को बता करके लौटूंगी और उसके बाद तुम मुझे मार लेना। तो उसने कहा कि तुम्हारा क्या भरोसा, और कोई मरने के लिए वापस आता है क्या? उसको पता है कि मुझे मरना है, तो मरने के लिए तो कोई वापस आता नहीं है। तब उस हिरणी ने कहा सुनो, जो ब्राह्मण वेद को बेचते हैं और जो संध्या पाशना नहीं करते, जो शिव से विमुख हैं, उनको जो पाप लगता है उस पाप का दंड जो उनको मिलता है वह दंड मुझे मिले। ब्राह्मणों वेद विक्रेता संध्याहीन स्त्रीकालकम स्त्रियम स्वस्वामिनो ह्याज्ञाम समुल्लंघ्य क्रियान्विता। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती उसको जो पाप लगता है, जो परद्रोही को पाप लगता है, जो धर्म को उल्लंघन करने वाले को पाप लगता है, जो विश्वासघाती और कपट करने वाले को पाप लगता है, वो सारे पाप मुझे लग जाएं, मैं सबको साक्षी मानकर कह रही हूं, यदि मैं वापस नहीं आई तो। अब इसने धर्म की बड़ी बड़ी बातें की हिरणी ने। उसने कहा ठीक है जाओ, लेकिन वादा निभाना, मेरे घर के लोग भूखे हैं। वो हिरणी गई। अब ये सोच रहा है अब आएगी अब आएगी, वो नहीं आई। लेकिन एक दूसरी हिरणी आई, दूसरा प्रहर हो गया और फिर यह हिला तो फिर से जल छलका, फिर से एक पत्ता टूट करके उस शिवलिंग पे गिरा। इसके दूसरे प्रहर की पूजा हो गई और फिर इसको मारने के लिए तैयार तो उसने भी देख लिया क्योंकि ये हिला था। उसने भी पूछा क्यों मारते हो? फिर इसने वही बात बताई, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, तुम्हें मारकर तुम्हारे मांस को खिलाऊंगा, उनका पेट भरेगा। और सुनो, किसी भूखे को भोजन देना तो पुण्य का कार्य है। उसने कहा ठीक है, मैं जरूर यह धर्म करूंगी। सुनो, शरीर तो नष्ट ही होने वाला है,
एक दिन तो ये जल करके खत्म ही हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ गल जाएगा। इससे तो अच्छा है कि हमारा शरीर किसी की भूख बुझाने के काम में आ जाए, भूख मिटाने के काम में आ जाए। तो सुनो, मैं घर वालों से बताकर नहीं आई हूं, मेरे घर वाले फिर मुझे ढूंढेंगे, परेशान होंगे, फिर रोएंगे भी, तो बस मैं उनको बता करके फिर तुम्हारे पास आऊंगी। उसने कहा नहीं आई तो? अच्छा एक बात और है, ये मार देता, लेकिन शिव की पूजा में अनजाने में जो जल और पत्र अर्पित हो रहा है ना, देखिए पूजा करने से बुद्धि शुद्ध होने लगती है, शुद्ध होने लगती है। हमें याद है एक महात्मा के पास एक शराब पीने वाला व्यक्ति आया। उसने कहा महाराज शराब छूटती नहीं है, क्या करें? तो महात्मा ने कहा कि पियो। वो तो बड़ा खुश हो गया, इन्होंने भी अनुमोदन कर दिया तो बहुत अच्छी बात हो गई। पीऊं महाराज, कोई दोष नहीं है। कहा नहीं पियो। आप सच में कह रहे हो मैं पीऊं? कहा पियो, लेकिन बस एक काम करना, देखो हमारे यहां नियम है, जो भी हम खाते पीते हैं ठाकुर जी को भोग लगा के करते हैं, तुम भी भोग लगा के पीना। उसने कहा अच्छा, कहा है तो चलो भोग लगा के पिए, शायद प्रसाद हो जाए। लेकिन जब वह चला तो महाराज जब आप पूजा में बैठते हैं ठाकुर जी के सामने तो मन बुद्धि सब पवित्र हो जाता है। उड़ेला तो उसने, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि हम भगवान को शराब चढ़ा दें। आप विचार करें, अपद्रव्य चढ़ा दें, मांस चढ़ा दें, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। बात समझ में आ रही? जब आप आराधना में बैठते हैं तो आपकी बुद्धि निर्मल होती है। ये भी एक विधि है। ये तो मार देता, शिकारी था, लेकिन इसकी बुद्धि निर्मल होती चली गई। क्यों? क्योंकि अनजाने में ही छलक कर जल शिवलिंग पर गिर रहा था और इसके द्वारा टूट करके पत्ता शिवलिंग पर चढ़ रहा था। और जब दूसरे प्रहर की पूजा हुई तो इसकी बुद्धि थोड़ी और शुद्ध हो गई। इसने कहा यदि नहीं आई तुम तो उसने भी वही बात दोहराई, जो पाप इन लोगों को लगता है वो मुझे लग जाए। वही सेम धर्म का ज्ञान उसने भी दिया। तो इसने कहा ठीक है, इंतजार कर रहा हूं, आना जरूर। अब इंतजार कर रहा है, आएगी आएगी, ये भी नहीं आई। तीसरा प्रहर हो गया, तब एक हिरण आया। हिरण, वो दोनों स्त्रियां थी, पुरुष है। ये पानी पीने आया और ये फिर से हिला तो खट से फिर से जल छलका जो पानी रखा था, और फिर से एक पत्ता टूटकर गिरा। इसके तीसरे प्रहर की शिवरात्रि की पूजा हो गई। 4 प्रहर की पूजा होती है। और जैसे पूजा हुई इसने भी देख लिया, क्यों मुझे मारना चाहते हो? शिकारी ने वही बात दोहराई, मेरे बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखी है, इसलिए मारना चाह रहा हूं। सुनो, मैं भी घर वालों को बिना बताए आया हूं, मैं भी जा रहा हूं, मैं तुरंत आ जाऊंगा उनको बता करके। शिकारी ने पूछा नहीं आओगे तो? उसने भी वही बात दोहराई, जो पाप वेद बेचने वालों को लगता है, जो संध्याहीन ब्राह्मण को, संध्या बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राह्मणों को निश्चित जरूर करना चाहिए, उनको जो पाप लगता है, जो कपटी को, छली को, सब कुछ बताया। वो सारे पाप मुझे लगे, नहीं आया तो ये भी गया। अब इंतजार करे, तीनों में से कोई नहीं लौटा। और कथा बड़ी विचित्र है, जब यह तीनों वापस पहुंचे तो ये तीनों एक ही घर के थे और तीनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। दरअसल बात यह थी कि दोनों हिरनियां आपस में बहन थी और एक बहन का हिरणपति था, और तीनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तीनों मिल गए जहां रहते थे। उसने कहा मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। उन दोनों ने कहा हम भी दोनों तुम्ही को ढूंढ रहे हैं। और सुनो ना, हम एक शिकारी से वादा करके आई है, हमें जाना होगा, नहीं बहुत बड़ा पाप लगेगा। उसने कहा उसी सरोवर के पेड़ पर बैठने वाले शिकारी के साथ वादा किया है। वादा तो मैंने भी उससे किया है, और चूंकि तुम दोनों को बताया नहीं था तो मुझे भी वहीं जाना है। हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, हमने उसको वचन दिया है। और अद्भुत कथा आती है, पहले के पशु भी धर्म का विचार करते थे महाराज। ऐसे खाने पीने में तो आज के पशु भी विचार करते हैं। घोड़ा घास छोड़कर मांस खाता है,
शेर मांस छोड़कर घास खाता है, चिड़िया दाना चुगती है, लेकिन हम में तो इतना भी धर्म नहीं है, हम तो खाने पीने का विचार ही नहीं करते, हम तो किसी को मार के खा ले। जबकि खाने पीने का विचार में धर्म तो आज के भी पशु पक्षी निभाते हैं, उल्टा पल्टा नहीं खाते, जो उनका भोजन है वही खाते हैं महाराज। और हम लोग तो खाने पीने में बिल्कुल विचार नहीं करते। अब उस हिरण ने कहा, सुनो तुम दोनों स्त्री हो, तुम घर रहो, मैं जा रहा हूं। उसने कहा नहीं नहीं, तुम रहो, मैं जाता। फिर हुआ कि चलो अब तीनों चलते हैं। चौथा पहर आ गया, उसने देखा तो तीनों आ गए, वाह ये बड़े पक्के हैं। और शिकारी फिर हिला, फिर से जल छलका, फिर से बिल्वपत्र गिरा, और ये तीनों आ गए। तो उसने पूछा कि बताओ किसको मारो? तो हिरण कहती है मुझे मारो। हिरण कहता है मुझे मारो। हिरण ने कहा सुनो, पुरुष के रहते कोई स्त्री बलि चढ़ जाए तो ये शोभा नहीं देता। नहीं नहीं, मैं पुरुष हूं, मैं अपने आंखों के सामने किसी स्त्री को कैसे मरने दूंगा? सुनो पहले मुझे मारो। वो दोनों कहती है नहीं नहीं, पहले मुझे मारो, पहले मैं आई थी। अबे बड़े चक्कर में पड़े, किसको मारे? लेकिन जब 4 पहर की इसकी पूजा हो गई तो फिर इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, यह नीचे उतर गया और इसने कहा कि मैं अब किसी को नहीं मारूंगा। तुम सब कितने धर्मज्ञ हो और मैं कितना पापी हूं जो तुम लोगों को मारता हूं। महाराज इसकी इस निष्ठा को देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के उन्होंने इस व्याघ्र को हृदय से लगा लिया। उन्होंने इस शिकारी को हृदय से लगा लिया और कहा सुनो तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है, अब तुम्हें परिवार के भरण पोषण की चिंता नहीं करनी है। और सुनो तुम मुझे इतने अच्छे लग रहे हो कि आगे चल करके तुम राजा बनोगे, तुम्हारा नाम निषाद राज गुह होगा और तुम्हें भगवान श्री राम अपना मित्र बनाएंगे, ऐसा भगवान शिव ने कहा।